जब दुनिया के ज़्यादातर लोग अभी भी जंगलों और गुफाओं में ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता खड़ी हो चुकी थी जिसकी प्लानिंग आज की आधुनिक सिटियों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सवाल ये है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक आई कैसे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गई। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके पतन तक। आज से लगभग 7000 साल पहले दुनिया का हाल बहुत साधारण था। लोग घुमंतू जीवन जीते थे, ना कोई पक्के शहर थे, ना कोई सुव्यवस्थित समाज। लेकिन इसी समय भारत के पश्चिमी भाग में मेहरगढ़ नामक स्थान पर लोग खेती करने लगे, जानवर पालने लगे और स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। यहीं से पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली नींव। समय आगे बढ़ता है और लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक नई सभ्यता जन्म लेती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा जैसे शहर बसते हैं। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये पूरी तरह योजनाबद्ध नगर थे। इन शहरों की सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। हर घर से जुड़ी थी पक्की नाली, जिससे गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग साफ सफाई का अर्थ भी नहीं जानते थे, तब सिंधु सभ्यता में हर घर में स्नानागार मौजूद था। यहाँ बने मकान पक्की ईंटों के थे और हैरानी की बात यह है कि लगभग सभी ईंटें एक ही माप की थीं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल और गणना में काफ़ी आगे थे। शहरों में जगह जगह कुएं थे, जिससे हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो सके। ये समानता और सुव्यवस्था इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान थी। सिंधु सभ्यता के लोग सिर्फ कुशल निर्माता ही नहीं थे, बल्कि व्यापारी भी थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ से बने मनके, मोहरें और वस्तुएं समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुँचती थीं। इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और पशुपति जैसी आकृति भी मिलती है, जिसे कई इतिहासकार भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। इस सभ्यता में धर्म था, आस्था थी, लेकिन कट्टरता नहीं थी। अब कहानी एक मोड़ लेती है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। नदियों का मार्ग बदलने लगता है, सरस्वती नदी सूखने लगती है, बारिश कम हो जाती है और खेती प्रभावित होने लगती है। शहरों में जीवन कठिन हो जाता है और लोग धीरे धीरे बड़े नगरों को छोड़कर गाँव की ओर जाने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सभ्यता के पतन के समय किसी बड़े युद्ध या विदेशी आक्रमण के प्रमाण नहीं मिलते। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किसी हिंसा से नष्ट नहीं हुई, बल्कि समय और प्रकृति के बदलाव के साथ धीरे धीरे बिखर गई। लेकिन क्या ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, इसके लोग, इनकी परंपराएं, इनकी सोच आने वाली संस्कृतियों में जीवित रहीं। आज भी हमारी खेती, हमारी कला और हमारी सामाजिक व्यवस्था में सिंधु सभ्यता की झलक दिखाई देती है। इसलिए जब कोई कहे कि भारत कभी उन्नत नहीं था, तो उसे याद दिलाना, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अंधकार में था, तब भारत सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में सभ्यता की रोशनी फैला रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान की नींव है। और अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की असली ताकत सिर्फ उसकी ईंटों और सड़कों में नहीं थी, बल्कि उसके समाज के ढांचे में छुपी हुई थी। यहाँ ना तो बड़े महलों के प्रमाण मिलते हैं, ना ही किसी राजा या सम्राट की विशाल मूर्तियाँ। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता शायद बराबरी और सामूहिक व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ अमीर और गरीब के बीच ज़्यादा बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। हर घर लगभग एक जैसा, हर गली लगभग एक जैसी और हर सुविधा सभी के लिए समान। अब ज़रा महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से जो मूर्तियाँ और चित्र मिले हैं, उनमें महिलाएं साफ सुथरे वस्त्रों में सुंदर आभूषणों के साथ दिखाई देती हैं। उनके गले में हार, हाथों में कंगन, कानों में झुमके और सिर पर सजे हुए आभूषण, ये सब बताते हैं कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज में सम्मान की जगह रखती थीं। ये सभ्यता कला और सौंदर्य को समझती थी। मिट्टी से बने खिलौने, जानवरों की आकृतियाँ, नृत्य करती हुई स्त्री की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, ये सब इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे थे, बल्कि उसे महसूस भी कर रहे थे। अब भाषा की बात करें। सिंधु सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक उस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। उनकी मोहरों पर छोटे छोटे चिन्ह, जानवरों की आकृतियाँ और कुछ प्रतीक मिलते हैं, जो बताते हैं कि ये लोग लिखना जानते थे, लेकिन उनकी भाषा समय के साथ गुम हो गई। सोचिए, अगर एक दिन उस लिपि को पढ़ लिया गया तो इतिहास की कितनी परतें एक साथ खुल जाएंगी। अब आते हैं उनकी वैज्ञानिक सोच पर।
सिंधु घाटी के लोग सिर्फ निर्माण में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी अपने समय से बहुत आगे थे। पानी की निकासी, कचरे का प्रबंधन और साफ रहने की आदत, ये सब चीज़ें आज के शहरी जीवन की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता इन्हें हजारों साल पहले अपना चुकी थी। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सभ्यता नष्ट ना हुई होती तो शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और संसाधनों की कमी, इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे बिखेर दिया। लोग शहर छोड़ते गए, नई जगहों पर बसते गए और अपने साथ अपनी परंपराएं भी ले गए। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई बल्कि बदल गई। उसका रूप बदला, लेकिन उसकी आत्मा भारतीय संस्कृति में जिंदा रही। आज जब हम खेती को जीवन का आधार मानते हैं, जल को पूजते हैं और साफ सफाई को महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिंधु सभ्यता की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ खंडहरों में मत ढूंढिए, वो हमारी सोच में है, हमारी आदतों में है और हमारे जीवन के तरीकों में है। और शायद यही किसी सभ्यता की सबसे बड़ी जीत होती है कि वो मिटने के बाद भी जिंदा रहे। तो अगली बार जब इतिहास के पन्ने पलटे तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ एक अध्याय मत समझिए, बल्कि उसे भारत की सभ्य आत्मा की शुरुआत मानिए, क्योंकि सभ्यताएं पत्थरों से नहीं, विचारों से अमर होती हैं। अब जरा ये सोचिए, जिस सभ्यता ने बिना मशीनों के, बिना बिजली के, बिना आज की टेक्नोलॉजी के इतने परफेक्ट शहर बना लिए, वो सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कोई युद्ध नहीं, कोई तबाही नहीं, फिर भी शहर खामोश हो गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं नदियों ने रास्ता बदला, कुछ कहते हैं जलवायु बदल गई, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग इतने अनुशासित थे कि उन्होंने खुद शहर छोड़ दिया ताकि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। अब सवाल ये है, अगर आज की दुनिया में ऐसी सोच होती तो क्या हालात ऐसे होते? यहीं पर इतिहास हमें चुपचाप सीखते जाता है। और एक और जबरदस्त बात, क्या आपको पता है, आज जो योग, स्वच्छता, प्लानिंग, समानता हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट मानते हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पहले इन्हीं गलियों में थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको मौका मिले तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में जीना चाहेंगे या आज की आधुनिक दुनिया में, और क्यों? मैं जानती हूँ आप बिना जवाब दिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए ये संकेत है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर किसी को इतिहास से प्यार करा दे। और सच बताऊं, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप वैसे भी इस चैनल के लिए बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ इतिहास को रट्टा नहीं, कहानी बनाया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता वाकई खत्म हुई थी या वो कहीं और बस गई। मैं फिर मिलूंगी एक और ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनकर आप कहेंगे ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया। तब तक के लिए सोचते रहिए, कमेंट करते रहिए और इतिहास को जिंदा रखिए। धन्यवाद।